हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, मैं 2 दिनों से क्लास नहीं ले पा रहा था, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी आप लोगों से, क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं था, इसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। ठीक है, अब रेगुलर क्लासेज आपको चलेंगी। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी मोटिवेशन आप लोगों के लिए। ठीक है, कहते हैं ना कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, ज़िंदगी जियो ऐसा कि पहचान बन जाए। ठीक है दोस्त, तो अपने आप के अंदर को पोटेंशियल को बनाए रखना है। ठीक है, और मेहनत पूरी तरह से पूरी शिद्दत से करना है। फर्स्ट अटैम्प्ट में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, तो क्या कहता है एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्रमर। उन्होंने 1900 यानी 1949 में उन्होंने प्रपोज किया, मैंने बताया वाटर का जो ऑब्जर्प्शन होता है उसमें 2 प्रोसेस यानी 2 मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है। फर्स्ट वन इज एक्टिव ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर, जिसमें एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है दोस्तों। ठीक है, एंड सेकेंड वन इज पैसिव ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर, जिसमें एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं हम लोग एक्टिव ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर। एक्टिव ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर क्या होता है, क्या कहता है, इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में द रूट ऑफ सेल, जो रूट का सेल होता है, रूट सेल प्ले अ एक्टिव रोल इन ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर। कहता है कि एक्टिव ऑब्जर्प्शन जो होता है वाटर का, उसमें रूट सेल जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर की ऑब्जर्प्शन में। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, अब ये जो होता है एक्टिव ऑब्जर्प्शन 2 तरह का होता है। एक होता है ऑस्मोटिक ऑब्जर्प्शन यानी ऑस्मोटिक एक्टिव ऑब्जर्प्शन, एक होता है नॉन ऑस्मोटिक ऑब्जर्प्शन। ऑस्मोटिक में क्या कहता है, वाटर इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द सॉइल, मतलब कि जो वाटर जो सॉइल से ऑब्जर्व किया जाता है इनटू जाइलम अकॉर्डिंग टू द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर, जो वाटर ऑब्जर्व किया जाता है किससे, सॉइल से जाइलम तक अगेंस्ट द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, नॉट अगेंस्ट द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, इन सपोर्ट ऑफ ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, दैट इज कॉल्ड एक्टिव नॉट एक्टिव ऑस्मोटिक ऑब्जर्प्शन। ओके, नाउ नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव ऑब्जर्प्शन क्या होता है, इफ वाटर इन सम केसेस वाटर इज ऑब्जर्व्ड against the osmotic gradient and that phenomenon and that condition is called the non-active osmotic absorption of water. Okay, now second one is passive absorption. It take place पैसिव। दोस्तों पैसिव ऑब्जर्प्शन जो होता है ना, ये टोटली डिपेंड होता है ट्रांसपीरेशन पे। ठीक है, अब ट्रांसपीरेशन क्या होता है, ट्रांसपीरेशन जो होता है जो वाटर का लॉस, मतलब कि लॉस ऑफ वाटर किस वेपर फॉर्म में फ्रॉम द लीफ सरफेस, जो लीफ का सरफेस एरिया होता है वहाँ से जो वाटर का लॉस होता है कौन सी इवोपरेशन के फॉर्म में, उसको क्या चीज कहते हैं हम लोग दोस्तों, वो होता है ट्रांसपीरेशन। मतलब कि लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपीरेशन। ओके, जो प्लांट का एरियल पार्ट होता है वहां से जो वाटर का लॉस होता है वो होता है ट्रांसपीरेशन, और वो लॉस किसके फॉर्म में होगा, इवापोरेशन के फॉर्म में होगा। अब जैसे अब जितना जल्दी जल्दी जो वाटर जो होगा लॉस होगा, ऑब्जर्प्शन भी होगा। तो वही क्या कहता है, इट टेक प्लेस व्हेन रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन इज हाई, जब रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन हाई होगा उससे क्या होता है, रेपिड इवापोरेशन ऑफ वाटर, जल्दी जल्दी वाटर का इवापोरेशन होगा। देन क्या होता है, फ्रॉम लीफ ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन क्रिएट अ टेंशन इन वाटर, और जैसे जैसे जल्दी जल्दी ट्रांसपीरेशन होगा तो वाटर में एक टेंशन क्रिएट होता है इन द जाइलम ऑफ लीफ।
this transmitted to the water in xylem of the root through the xylem of the stem, water reaches upward। अब ऐसे ही जो होता है पहले जो ये सरफेस टेंशन जो टेंशन वाटर में क्रिएट होता है वो जाइलम से देन रूट्स में और रूट से जाइलम ऑफ द स्टेम में, जिसके कारण वाटर का अपवर्ड मूवमेंट होने लगता है। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग और डिटेल्स में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम लोग बात करते हैं एक्टिव ऑब्जर्प्शन का। जो ऑस्मोटिक एक्टिव ऑब्जर्प्शन जो होता है उसके फेनोमेनन, उसके मैकेनिज्म को समझते हैं, क्या चीज़ कैसे कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं कि वो मैकेनिज्म जो होता है वो क्या क्या कैसे कैसे वो मैकेनिज्म होता है। ठीक है, तो हम लोग को समझना है ऑस्मोटिक ऑब्जर्प्शन। जो ऑस्मोटिक एक्टिव ऑब्जर्प्शन होता है उसमें क्या चीज़ होता है। ठीक है, इसमें होता है दोस्तों वाटर ऑब्जर्व जो होता है सॉइल से जाइलम में अकॉर्डिंग टू ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। ये तो हम लोग समझ गए। इसमें फर्स्ट प्रोसेस जो होता है स्टेप्स इन्वॉल्व इन ऑस्मोटिक ऑब्जर्प्शन, जैसे बता रहा हूँ ठीक वैसे ही आप लोग इसको पढ़िएगा। स्टेप्स इन्वॉल्व इन ऑस्मोटिक, इसको ऑस्मोटिक ऑब्जर्प्शन। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सा जो स्टेप्स कैसे, फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है इम्बाइवेशन। इम्बिवेशन होता है पहला, कौन सा होता है दोस्तों, इम्बाइवेशन। इम्बाइवेशन ऑफ सॉइल वाटर बाय हाइड्रोफिलिक सेल। हाइड्रोफिलिक और प्रीवियस लेक्चर में मैंने बता दिया है कि इम्बाइवेशन क्या होता है। इम्बाइवेशन जो होता है दोस्तों, जिसमें वाटर जो होता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है कि इम्बाइवेशन क्या होता है। इम्बाइवेशन में होता क्या है, जो एंट्री होता है फर्स्ट वाटर का वो होता है इम्बाइवेशन किसी भी सेल में। जैसे मान लेते हैं हम लोग लकड़ी को छोड़ देते हैं किसी वाटर में, जो वुड होता है, देन वुड बिकम्स अ स्वेलअप। वो कैसे, तो वो फर्स्ट वाटर का जो एंट्री होता है उसमें, उसी को इम्बाइवेशन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और वो सबस्टांस जो होता है उसको इम्बाइवेंट बोलते हैं। क्योंकि इसको मैंने इम्बाइवेशन को अगर आपको समझना है तो हमारे प्रीवियस लेक्चर में आप लोग जाके देख सकते हैं इम्बाइवेशन के मैकेनिज्म को। ठीक है दोस्तों, तो आइए वही कहता है इम्बाइवेशन ऑफ सॉइल वाटर, मतलब कि पहला मैकेनिज्म जो होता है सॉइल का वाटर जो होता है वो फर्स्ट जो होता है एंट्री करता है बाय हाइड्रोफिलिक सेल, मतलब जो हाइड्रोफिलिक सेल जो वो लविंग पार्ट्स होता है जो। ठीक है, देन क्या होता है उसके आगे की बात करते हैं दोस्तों। उसके बाद होता है ओपी ओपी यानी ऑस्मोटिक प्रेशर किसका, सेल सैप का उस टाइम ज़्यादा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉइल वाटर। क्या मतलब, समझना पड़ेगा हमको इसको। देखिए दोस्तों, जैसे ही वाटर जो इम्बाइवेशन के थ्रू एंट्री किया उस समय जो सेल सैप मैंने बता चुका है जो वैक्यूल होता है, और वो वैक्यूल जो होता है वाटर को कंटेन करके रखता है, उसी को हम लोग सेल सैप के नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है, तो क्या कहता है, उस जैसे ही वाटर एंट्री करेगा इम्बाइवेशन, फर्स्ट एंट्री तो इम्बाइवेशन के थ्रू कर लिया, उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है सेल सैप का तो वो ज़्यादा होता है जो ऑस्मोटिक प्रेशर सॉइल वाटर में होता है, जिसके कारण क्या होगा, डीपीडी इन रूट
जो रूट का जो डीपीडी यानी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट जो होगा वो हाई होगा। मतलब डीपीडी ऑफ रूट्स, देखिए सारे कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, मैंने डीपीडी सारे जो बताया हुआ है। डीपीडी इन रूट मतलब कि रूट में डीपीडी इन रूट बिकम्स हाई। मतलब कि क्या हुआ, जो रूट में जो ऑस्मोटिक, चूंकि सेल सेप जो होता है उस वैक्यूल होता है, तो जैसे वैक्यूल का ऑस्मोटिक प्रेशर दोस्तों ज़्यादा होगा सॉइल के जो वाटर है उसके कंपैरिजन में, तो उस जो रूट में जो डीपीडी होगा वो भी हाई होगा। ठीक है, तो सक्शन प्रेशर भी हाई होगा। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। देन उसके बाद क्या होगा, जब ऑस्मोटिक प्रेशर सेल का हाई होगा तो डीपीडी भी उसका हाई होगा, जिसके कारण सक्शन प्रेशर भी यानी अवशोषित करने की क्षमता, खींचने की क्षमता। ठीक है, तो क्या होगा, वाटर फ्रॉम सेल वाल यानी वाटर जो होगा सेल वाल से, वाटर फ्रॉम सेल वाल मतलब वाटर जो होता है सेल वाल से कहाँ की तरफ जाएगा, इंटर कहाँ की तरफ करेगा, इंटर इनटू कहाँ पे दोस्तों, इंटर इनटू इनटू कहाँ से कहाँ करेगा। अच्छा हाँ, देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर किसका, वैक्यूल का ज़्यादा है, जिसके कारण डीपीडी भी किसका, रूट में ज़्यादा है, यानी सक करने की यानी अवशोषित जल्दी करेगा। ठीक है, तो वाटर फ्रॉम सेल वाल, अब सेल वाल से किस में इंटर गए, इनटू देम थ्रू रूट में जो एंट्री करेगा। ठीक है, किसके थ्रू, मेम्ब्रेन बाय ऑस्मोटिक डिफ्यूजन, ऑस्मोटिक डिफ्यूजन। ठीक है दोस्तों, तो पहला वाटर का एंट्री जो हुआ वो कैसे हुआ दोस्तों, फर्स्ट जो वाटर का एंट्री जो हुआ इम्बिबिशन के थ्रू, यानी इम्बिबिशन में क्या होता है, जो उसमें स्वेल अप करता है। ठीक है, यानी फर्स्ट एंट्री जो होता है वाटर का, तो क्या कहता है, इम्बिबिशन ऑफ सॉइल वाटर, जो सॉइल में जो वाटर है उसका इम्बिबिशन हुआ बाय हाइड्रोफिलिक सेल। हाइड्रोफिलिक मतलब लविंग पार्ट जो होता है, एक हाइड्रोफिलिक होता है एक हाइड्रोफोबिक होता है, वो केमिस्ट्री में भी पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, जिसके कारण और हम लोग जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है सेल सैप का, मतलब जो वैक्यूल है, जो वैक्यूल में फ्लूइड भरा हुआ है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है। और ऑस्मोटिक प्रेशर के कॉन्सेप्ट को मैंने प्रीवियस लेक्चर में, मेरा जो पीछे का लेक्चर है उसमें मैंने बता चुका है, आप देख सकते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर कब ज़्यादा होगा, जब मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। इसीलिए कहा जाता है कि प्योर सॉल्वेंट का जो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है हमेशा जो होता है लोअर होता है इन कंपेरिजन टू सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट पे डिपेंड करता है ऑस्मोटिक किसका प्रेशर दोस्तों, तो वही कहता है सेल सैप का जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू सॉइल वाटर का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, जिसके कारण जो रूट में डीपीडी जो होता है वो हाई होता है, यानी सक करता है जल्दी, सक्शन प्रेशर भी हाई होता है। तो वाटर जो होता है सेल वाल से एंट्री करता है किस में, थ्रू मेम्ब्रेन के थ्रू, किस में, वो जो इंडोडर्मिस जो इंडोडर्मिस बता रहे हैं एपिडर्मिस में। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे वाटर, अब आगे देखते हैं आगे क्या चीज़ होता है। ठीक है, जैसे ही ऑस्मोटिक डिफ्यूजन के थ्रू जैसे ही वाटर एंट्री कर जाएगा उसके बाद क्या होगा, ओपी यानी ऑस्मोटिक प्रेशर एज द रिजल्ट, इसके कारण, इसके बाद का स्टेप बता रहा हूं दोस्तों, एज द रिजल्ट ओपी यानी ऑस्मोटिक प्रेशर, चूंकि अब
पहले तो मोर कॉन्सेंट्रेटेड था तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा था, और ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होने के वजह से डीपीडी भी उसका हाई था। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम लोग जानते हैं डीपीडी जो होता है डिफ्यूज, डीपीडी क्या चीज होता है, मोर कॉन्सेंट्रेटेड, जैसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है उसका डीपी बहुत कम होगा। ठीक है, और लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का डीपी मतलब डिफ्यूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होता है। तो वो क्या कहता है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है सेल सैप का वो हाई है। जब ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है तो डीपीडी भी हाई है। डीपीडी जब हाई है तो सक्शन प्रेशर, उसको खींचने का क्षमता भी ज्यादा होगा। तो वही वो क्या क्या हम देन वाटर का मूवमेंट हुआ ऑस्मोटिक डिफ्यूजन से जो एपिडर्मिस है उधर की तरफ। दो जैसे ही वाटर जो होगा सेल सैप में हमारा एंट्री कर गया, उसके बाद क्या होगा दोस्तों, ऑस्मोटिक प्रेशर और डीपीडी ऑफ द रूट बिकम्स लोअर, और डीपीडी और ऑस्मोटिक प्रेशर देन डीपीडी, ऑस्मोटिक प्रेशर और डीपीडी ऑफ द रूट्स बिकम्स, क्या हो गया दोस्तों, बिकम्स लोअर, मतलब कि कम हो गया। अब जब ये लो हो गया तो टीपी टर्गर प्रेशर, यानी चूंकि वाटर एंट्री कर रहा है तो टर्जिडिटी तो लाएगा ना, स्वेलम को जैसे ही स्वेल फूलेगा तो उसमें टर्जिडिटी, टर्जिट की कंडीशन आती है। ठीक है, तो टीपी इंक्रीज करेगा। ठीक है दोस्तों, देन टीपी इंक्रीज्ड। ठीक है, तो टर्गर प्रेशर हमारा इंक्रीज कर गया। ठीक है, अब आगे की फेनोमेना के हम लोग जानते हैं कि आगे का फेनोमेना क्या होता है दोस्तों। ठीक है, तो फर्स्ट इम्बिबिशन देन ऑस्मोटिक। जैसे ही इम्बिबिशन के थ्रू वाटर एंट्री किया किसमें, हमारा जो रूट हेयर के थ्रू, देन उसके बाद क्या हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे सेल सैप का वहाँ पे हाई होता है, और सॉइल वाटर जो सॉइल में वाटर होता है उसके कंपैरिजन में, देन उसके बाद जब सेल सैप में जो वाटर हाई होता है तो डीपीडी भी हाई होता है रूट का। उसके बाद वो जल्दी मतलब कि सक्शन प्रेशर भी उसका हाई होता है, जिसके कारण वाटर जो होता है फर्दर मूव करता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही वाटर मूव किया हमारे एपिडर्मिस में, तो उसके बाद क्या चीज़ होता है, एपिडर्मिस में जाने के बाद जो होता है, अब वाटर तो एंट्री कर गया तो वो मोर कॉन्सेंट्रेटेड था तो लेस कॉन्सेंट्रेटेड, जैसे ही लेस कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो उसका टीपीओ ओपी एंड डीपीडी उसका क्या चीज होगा दोस्तों, डिक्रीज करेगा, और टीपी इंक्रीज करेगा। चूंकि वाटर का एंट्री हो रहा है तो टीपी इंक्रीज करेगा तो वो उसमें टर्जिडिटी आएगी। देन अब बात करते हैं इसके फर्दर ऑन प्रोसेस को क्या चीज होता है। ठीक है, इतना नोट कर लेना दोस्तों। अब आगे की बात करते हैं हम लोग क्या चीज होता है। तो टीपी हम लोग इंक्रीज करा दिए हैं कि टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो गया है। ठीक है, अब क्या होता है, उसके बाद जो कॉर्टिकल सेल होता है, नाउ कॉर्टिकल सेल, और कॉर्टिकल सेल कॉर्टेक्स के बारे में मैंने प्रीवियस ही लेक्चर में जो एपोप्लास्टिक, सिम्प्लास्टिक और ट्रांसमेम्ब्रेन के जो पाथवे, जो वाटर का पाथवे बता रहे थे उसमें बताया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। द कॉर्टिकल सेल एडजेसेंट टू किसके एडजेसेंट होता है, रूट हेयर के। ठीक है दोस्तों, एडजेसेंट टू रूट हेयर हैव हायर ऑस्मोटिक, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है हैव हायर ओपी, यानी उसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होता है और डीपीडी भी हाई होता है, देन डीपीडी भी उसका हाई होता है। मतलब कि हायर ऑस्मोटिक प्रेशर भी होता है, डीपीडी भी हाई होता है। किसके कंपैरिजन में, रूट हेयर के, इन कंपैरिजन टू रूट हेयर बाय ऑस्मोटिक
ओडी लिख देते हैं, आप लोग समझ जाना, ऑस्मोटिक डिफ्यूजन। ठीक है दोस्तों। देन अब अगला फर्दर स्टेप की बात करते हैं। जैसे ही कॉर्टेक्स में हमारा ओपी और डीपीडी जब हाई होता है तो सक्शन प्रेशर भी हाई होता है, और जब सक्शन प्रेशर हाई होगा तब फर्दर कहाँ से कहाँ की तरफ वाटर मूव करेगा, इंडोडर्मिस अलाउ द वाटर टू मूव इनटू पैसेज सेल। नहीं, पहले तो इंडोडर्मिस में जाएगा देन पैसेज सेल में जाएगा। आप लोग देखो, क्योंकि यहां क्या कह रहा है, हमने तो वो जान लिया वहां पे टीपी इंक्रीज कर गया था, तो कॉर्टेक्स में जो ओपी होता है और डीपीडी जो होता है वो हाई होता है इन कंपेरिजन टू रूट हेयर के कंपेरिजन में। ठीक है, तो उसके बाद जहां पे डीपीडी और ओपी हाई है वहां पे सक्शन प्रेशर भी हाई होगा, तो वाटर का मूवमेंट कहां से कहां होगा दोस्तों, वाटर मूव्स बाय ऑस्मोटिक डिफ्यूजन। ऑस्मोटिक डिफ्यूजन के थ्रू वाटर मूव्स बाय ऑस्मोटिक डिफ्यूजन एंड रीच एट इंडोडर्मिस। ठीक है दोस्तों, तो वाटर कहां पहुंच गया हमारा, रूट हेयर से इपीडर्मिस में, इपीडर्मिस से इंडोडर्मिस में हमारा वाटर चला गया। अब इंडोडर्मिस में जानते हैं, फिर ये इंडोडर्मिस से कहां जाएगा, पैसेज सेल में। ये इंडोडर्मिस, नाउ इंडोडर्मिस अलाउ टू मूव वाटर इनटू पैसेज सेल में। ठीक है दोस्तों, और फिर ये इंडोडर्मिस जो होता है वाटर के मूवमेंट को अलाउ करता है पैसेज सेल में। ठीक है, देखिए कैसे कैसे मैकेनिज्म फर्दर। अब हमारा वाटर जो होता है पैसेज सेल में इंटर कर गया, उसके बाद पेरिसाइकिल में, नाउ वाटर इंटर इनटू पेरिसाइकिल। पैसेज सेल में वहीं उसके बाद इंडोडर्मिस आएगा, वहां पे कैस्पिरियन स्ट्रिप जो होता है, कैस्पिरियन स्ट्रिप कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग कैस्पिरियन स्ट्रिप किस केमिकल का बना रहता है और कैस्पिरियन स्ट्रिप का क्या काम होता है। ठीक है दोस्तों, देन वाटर इंटर करता है पेरिसाइकिल में, और पेरिसाइकिल जो होता है टर्जिड हो जाता है। वाटर जब पेरिसाइकिल में एंट्री करेगा देन पेरिसाइकिल बिकम्स टर्जिड, यानी कि पेरिसाइकिल जो होता है वो टर्जिड हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसमें टर्जिडिटी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद जैसे ही उसमें टर्जिडिटी आएगा तो उसका डीपीडी जो होगा एंड डीपीडी क्या होगा, डिक्रीज्ड होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक हम लोग पेरिसाइकिल में हम लोग क्या चीज, वाटर को पेरिसाइकिल में हम लोग पहुंचा चुके हैं। ठीक है, और ये पेरिसाइकिल क्या चीज होता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में पेरिसाइकिल के बारे में मैंने बताया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इस पेरिसाइकिल के बाद कौन सा फेनोमेनन होता है। अब देखिए, अब इस पेरिसाइकिल से वाटर जो होता है, वाटर इज ड्रॉन, जो वाटर जो होता है वो ड्रॉन किया जाता है, मतलब लिया जाता है, कहाँ पे जाता है, इनटू जाइलम। यही तो पहुंचाना है हमको, इनटू जाइलम
फ्रॉम टर्जिड पेरिसाइकल सेल से, फ्रॉम टर्जिड पेरिसाइकल सेल। ठीक है दोस्तों, तो कहता है पहले हमारा वाटर अब यहाँ से कैसे कैसे हमारा जो होता है पेरिसाइकल से अब हमारा जाइलम में पहुंच चुका है। ठीक है, तो हमको यहीं पे पहुंचाना था। एक स्टेप और हम इसमें बता देते हैं, जहाँ पे जो रूट प्रेशर डेवलप होता है उसको। तो ये सारे आप लोग नोट करते चलिएगा, बहुत अच्छा मैकेनिज्म है। और पेपर में ठीक ऐसे ही आप लोग प्रोसेस के थ्रू बताइएगा कि कैसे क्या होता है। देन उसके बाद जैसे ही जाइलम में, क्योंकि जाइलम में एंट्री कर गया वाटर, तो डीपीडी उसका इंक्रीज किया और टर्गर प्रेशर जो होता है, डीपीडी डिक्रीज किया और टर्गर प्रेशर वहाँ पे इंक्रीज किया। देन क्या होता है, प्रेशर डेवलप होता है उसमें, वहीं प्रेशर टर्गर प्रेशर, प्रेशर इज डेवलप्ड, प्रेशर डेवलप्ड हुआ किसमें, क्योंकि वाटर जाइलम में गया है तो जाइलम में ही होगा, पेरिसाइकल से जाइलम में। ठीक है, बाई वाटर एंट्री थ्रू रूट प्रेशर। तो ये आपका दोस्तों पूरा होल मैकेनिज्म था किसका, एक्टिव जो ऑब्जर्प्शन होता है वाटर का, वो आपका पूरा होल मैकेनिज्म मैंने बताया कि कैसे कैसे पहले इम्बेबिशन हुआ तो सेल सैप में डीपीडी होता है, वो कैसे उस समय ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है। और मैंने सेल सैप आपको बता दिया है कि सेल सैप क्या चीज़ होता है। सेल सैप जो होता है वो वैक्यूल होता है, जो वाटर में जो वैक्यूल में फ्लूइड जो होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट में होता है, जिसके कारण जो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में ये लिख कर बताएं कि ऑस्मोटिक प्रेशर हाई कब होता है। ठीक है, तो ये आपका एक्टिव ऑब्जर्प्शन था पूरे वाटर के मैकेनिज्म को। दैट अब हम लोग बात करेंगे किसका, उसका एक और जो नॉन ऑस्मोटिक ऑब्जर्प्शन जो है उसके बारे में अब हम लोग बात करते हैं कि नॉन ऑस्मोटिक ऑब्जर्प्शन क्या चीज़ होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं नॉन ऑस्मोटिक ऑब्जर्प्शन। नॉन ऑस्मोटिक ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है दोस्तों, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉन ऑस्मोटिक ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर। व्हाट दिस कॉन्सेप्ट वन टू से, ये कॉन्सेप्ट क्या कहना चाहता है नॉन ऑस्मोटिक ऑब्जर्प्शन का। तो नॉन ऑस्मोटिक ऑब्जर्प्शन जो होता है इसमें वाटर का ऑब्जर्प्शन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। और मैंने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुका है। ठीक है, तो आइए देखते हैं नॉन ऑस्मोटिक ऑब्जर्प्शन का मैकेनिज्म क्या है। नॉन ऑस्मोटिक ऑब्जर्प्शन में क्या कहता है आप देख सकते हैं यहाँ पे, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में जो होता है वाटर का ऑब्जर्प्शन होता है। ठीक है दोस्तों, तो उसके कहने का मतलब जो समटाइम्स जो होता है, समटाइम जो वाटर जो होता है टेक प्लेस इवन व्हेन, कब, जब ओपी, इसी का तो खेल है दोस्तों, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉइल। मानते किसी कंडीशन में
कभी ऐसा कंडीशन डेवलप हुआ जिसमें वाटर का जो सॉइल का जो वाटर है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ठीक है, वही वो इसमें जो होता है उस समय एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होगा, ठीक है दोस्तों, उस समय एनर्जी का एक्सपेंडिचर इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो उस समय मान लेते हैं जब ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल का ऑस्मोटिक प्रेशर बिकम्स हाई, ज़्यादा हो जाए, ठीक है, बिकम्स हाई, उस कंडीशन में क्या होगा, देन सेल सैप कहने का मतलब क्या है, जब क्या कहता है, कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि जो सॉइल का वाटर है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, हाई हो जाता है, सेल सैप के बिकम्स हाई देन सेल सैप, माने सेल सैप पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसके कंपैरिजन में ये हाई हो जाता है, ठीक है। और इसी तरह के ऑब्जर्प्शन को हम लोग दिस टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन is called as osmotic, non-osmotic absorption, ठीक है। तो कभी कभी जो होता है, कभी कभी देखने को मिलता है कि हमारा सॉइल में जो वाटर है उसका जो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर हाई हो गया सेल सैप की कंपैरिजन में, तो उसमें भी वाटर का मूवमेंट जो होता है वो रूट हेयर से जो एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, देन पेरिसाइकल, देन जाइलम, तो उस कंडीशन में यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में काम करता है। तो इसी प्रोसेस और इसी ऑब्जर्प्शन ऑफ मैकेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसको बोलते हैं नॉन ऑस्मोटिक ऑब्जर्प्शन मैकेनिज्म ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ एक्टिव ऑब्जर्प्शन मैकेनिज्म जो होता है पूरा। अब बात करेंगे हम लोग पैसिव मैकेनिज्म ऑफ ऑब्जर्प्शन। तो पैसिव ऑब्जर्प्शन कल बात करूँगा, और देन कल ही आपका एक और टॉपिक, कल के ही वीडियो लेक्चर में ट्रांसपीरेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इस क्लास को मैं इतना ही पढ़ाकर स्टॉप करता हूं, और कल हम लोग बात करेंगे इसके फर्दर ऑन जो टॉपिक है उस पर। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।